देखो 15 नंबर क्वेश्चन, यदि e बराबर 2.718 हो तो 8 इंटू ई घाते यक्स घाते 2 फिर घात में 3 गुणे 1/5 ई घाते 5 फिर पूरे घात में यक्स घाते 2 भागे ई घाते 2x फिर पूरे घात में 4x का मान है। एक बार क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। यदि e बराबर इतना है तो 8 इंटू ई घाते एक्स स्क्वायर फिर पूरे घात 3 गुणे 1/5 ई घाते 5 फिर पूरे घात एक्स स्क्वायर फिर भागे ई घाते 2x फिर पूरे घात 4x का मान है। पहला ऑप्शन है ए और पहला ऑप्शन है 1.6 कोष्टक में 2.718 घात में x घाते 6 फिर -3x स्क्वायर है। फिर दूसरा है 1.6, तीसरा है 4.3488 और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखो इसको हल करते हैं। इसको यहां से हम हल करते हैं। देखो यहां पर हल करेंगे तो हम एक नियम बताया गया है, एक घाते यम फिर पूरे घात यन हो तो इसके बाद क्या हो जाता था, एक घाते यम गुणे यन हो जाएगा। ठीक है, घातांक में बताया गया था। यहां पर क्या हो जाएगा 8, अब देखो 3 का गुणा यक्स में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 ई घाते 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा फिर गुणे 1/5। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा ई घाते, अब ये 5 गुणा x में हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर भाग में अब यहां पर ई घाते, देखो 2 को गुणा 4 में 2 चौक 8 हो जाएगा और x गुणा x में हो गया तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना बचेगा। अब देखो 1/5 गुणा 8 में कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 8/5। देखो 1/5 गुणा 8 में करेंगे तो 8/5 हो जाएगा। यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है और क्या है चिन्ह गुणा, इसका भी आधार ई है, इसका भी आधार ई है। क्या हो जाएगा आधार समान रहने में गुणा में घात जुड़ जाता है। क्या हो जाएगा ई घाते 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर भाग में क्या है ई घाते 8x स्क्वायर समझाया। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8/5। अब इसमें क्या हो जाएगा ई घाते 5×3 8x स्क्वायर फिर भाग में ई घाते 8x स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखो यहां पर भी, अब हम इसको क्या बोलते हैं 8/5 तो है ही है बाहर, गुणे में देखो इसका आधार समान है, आधार समान रहने में भाग में घात घट जाएगा तो ई घाते 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 8/5, अब 8 यहां से भाई हम देखते हैं 8/5 हो जाएगा यहां से, तो 8/5 हम लिखेंगे और ई घाते 8x स्क्वायर में ई घाते 8x स्क्वायर कैंसिल प्लस माइनस क्या बचे ई घाते 0। हम जानते हैं किसी भी संख्या में एक का घात 0 हो तो उसका बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर 8/5 गुणे 1 बराबर क्या बचेगा 8/5। अब भाग दे देंगे, 8/5 को भाग दे दीजिए क्या हो जाएगा 5, 5 का नंबर 5 बचे क्या बोलते हैं 5 बचेगा 3, 10 लगाएंगे तो 0, 5 6 30, 5 से भाग 8 में देखेंगे तो बचेगा 1.6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उठा लीजिए। यहाँ पर ई से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर ई का वैल्यू कोई मतलब नहीं है। ठीक, देखो पहला ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है और दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, दूसरा ऑप्शन उतार लीजिए। ठीक है भाई, देखो 16 नंबर क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है x घाते a बटे x घाते b फिर पूरे घात में है a प्लस बी गुणे x घाते b फिर बटे x घाते c फिर पूरे घात है b प्लस सी गुणे x घाते c फिर बटे x घाते a फिर पूरे घात है c प्लस a का मान है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है -1 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम जानते हैं आधार समान रहने में गुणा में घात जुड़ जाता है, आधार समान रहने में भाग में घात घट जाता है। तो देखो यहाँ पर आधार समान है x/x है तो इसका घात घट जाएगा। यहां से हल करते हैं क्या हो जाएगा x घाते आधार समान रहने में भाग में घात घट जाता है तो बताया गया था a घाते m फिर भागे a घाते n, आधार समान रहने में भाग में घात घट जाता है a -n हो जाएगा, या इसी को हम a घाते m अब बटे a घाते n लिखते हैं तो क्या हो जाएगा आधार समान रहने में भाग में घात घट जाता है a घाते -n, एक ही बात हुआ ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे आधार समान रहने में भाग में घात घट जाता है तो क्या हो जाएगा x घाते a माइनस b फिर पूरे घात क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखा है a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी लिख देंगे फिर गुणे चिन्ह यहाँ पर वैसे x घाते b माइनस सी हो जाएगा फिर पूरे घात है b प्लस सी लिख देंगे यहाँ पर। फिर अगले देखते हैं गुणे x घाते c माइनस ए हो जाएगा फिर पूरे घात क्या हो जाएगा c प्लस ए हो जाएगा। यहाँ पर c हम ठीक से बनाते हैं c प्लस और a हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर अब एक सूत्र और बताए थे हम, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ साइड में a घाते यम फिर पूरे घात n हो तो इसके बराबर a घाते यम गुणे n हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, तो क्या हो जाएगा यक्स घाते a माइनस बी फिर कोष्टक में अगले a वाला a प्लस बी, ठीक है। फिर इसी प्रकार और इसे देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है आधार सबका समान है, आधार समान रहने में गुणा में घात जुड़ जाता है, तब आधार समान है तो यक्स घाते a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी है। अब यहाँ पर आधार समान है तो ए भी जुड़ जाएगा, यक्स घाते बी माइनस ए बी माइनस सी, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू बी प्लस सी, क्योंकि गुणा भी होगा और जुड़ेगा भी, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा यक्स घाते सी माइनस ए, इसमें गुणा होगा सी माइनस ए, सी को हम ठीक बनाते हैं सी माइनस ए और फिर यहाँ पर सी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। इसी को हल करते हैं हम यहाँ पर। देखो यक्स घाती हम जानते हैं एक सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में माइनस बी एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है, या एक कोष्टक में ए प्लस बी एक कोष्टक में माइनस बी। तो एक कोष्टक में माइनस बी एक कोष्टक में ए प्लस बी बराबर हम क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस चिन्ह लगा प्लस लगा देंगे, ऐसे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो ए प्लस में है ए माइनस में कैंसिल, ए माइनस में ए प्लस में कैंसिल और ए माइनस में है प्लस में कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा यक्स घाते जीरो। अब हम जानते हैं किसी भी संख्या के घात में जब जीरो आ जाए तो उसके बराबर एक होता है, इसको हम प्रूव भी कराए हैं, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा एक, ये एक हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उतार लीजिए यहाँ पर, देखो पहला हमारा ऑप्शन ए तो नहीं मिल रहा है, दूसरा हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। उतार लीजिए।